गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे उत्पाद जीवन चक्र के दौरान विपणन व्यूह रचनाएं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की विपणन व्यूह रचनाओं को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। अवस्था के अनुरूप विपणन व्यूह रचनाएं निम्नानुसार होती हैं। उसमें पहला है उत्पाद विकास अवस्था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। उत्पाद विकास की अवस्था में किसी विशेष विपणन व्यूह रचना को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था में उत्पाद के सकल बाजार परीक्षण करने एवं ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने योग्य उत्पाद के विकास करने पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। सेकंड आता है प्रस्तुतिकरण या प्रवेश अवस्था, इंट्रोडक्शन स्टेज। इस अवस्था में जनता एवं मध्यस्थ उत्पादों के संबंध में बहुत कम जानते हैं। यदि जानकारी हो तो भी वे विपणन उत्पादों को छोड़कर नए उत्पादों को अपनाने से संकुचाते हैं। इसके अतिरिक्त नया उत्पाद सभी स्थानों के मध्यस्थों के पास उपलब्ध भी नहीं होता है। अतः उत्पाद प्रवेश अवस्था में निम्न विपणन व्यूह रचना अपनाई जा सकती है। उसमें पहला है उत्पाद के लिए सघन विज्ञापन अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे जनता एवं मध्यस्थों को उत्पाद के संबंध में व्यापक जानकारी हो सके। सेकंड, उत्पाद के लिए समुचित विक्रय संवर्धन कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। थर्ड है उत्पाद मूल्य सामान्य लाभ की नीति पर आधारित होना चाहिए। फोर्थ है चुनिंदा आधार पर मध्यस्थों की नियुक्ति की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है विकास अवस्था, ग्रोथ स्टेज। इस अवस्था में संस्था के उत्पादों का विक्रय बढ़ने लगता है, अतः प्रति इकाई संवर्धनात्मक व्यय, वितरण व्यय, उत्पादन व्यय में कमी आती है। फलतः संस्था के प्रति इकाई एवं कुल लाभों में वृद्धि होती है। लाभों में वृद्धि को देखकर बाजार में नए उत्पाद आने लगते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है, अतः मूल्य वृद्धि करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में निम्न प्रकार की व्यूह रचना अपनाई जा सकती है। उसके अंतर्गत इस अवस्था में उत्पाद की किस्म में सुधार किया जाना चाहिए। सेकंड है उत्पाद में नए नए लक्षणों या गुणों का समावेश करना चाहिए। थर्ड है उत्पाद के नए मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। फोर्थ है नए बाजार क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिफ्थ है उत्पाद पर पर्याप्त गारंटी एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सिक्स है मध्यस्थों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सेवन्थ है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन अभियान का क्षेत्र विस्तृत करना चाहिए। आदि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है परिपक्वता की अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। इस अवस्था में संस्था को भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप विक्रय बढ़ने की गति मंद पड़ जाती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ साथ लाभों में भी कमी होने लगती है। ऐसे में केवल सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली तथा बाजार चुनौतियों का मुकाबला करने वाली संस्थाएं ही बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। ऐसी अवस्था में निम्न प्रकार की हम व्यूह रचना को अपना सकते हैं। उसमें है शोध एवं विकास के प्रयास तेज करने चाहिए। उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन करना चाहिए। उत्पाद के नवीन उपयोग ढूंढना चाहिए। नए उपभोक्ताओं तथा प्रतिस्पर्धियों के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मूल्यों में कमी करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। विज्ञापन अभियान में अधिक पैनापन लाना चाहिए। विक्रय संवर्धन साधनों को अधिक आक्रामक रूप में अपनाना चाहिए। बड़े बड़े मध्यस्थों या फुटकर व्यापार ग्रहों की सेवाएं भी लेनी चाहिए। ग्राहकों को नई एवं अधिक सुविधाएं एवं सेवाएं
उपलब्ध भी करानी चाहिए, जिससे कि मार्केट में टिका जा सके, बाजार में टिका रहा जा सके। फिफ्थ आता है हमारा संतृप्ति अवस्था, सैचुरेशन स्टेज। उत्पाद जीवन चक्र की इस अवस्था में प्रतिस्पर्धा और भीषण हो जाती है। बाजार में अनेक प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के उत्पाद अत्यंत प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध होते हैं। बाजार में सस्ते स्थानीय उत्पाद भी उपलब्ध होने लगते हैं। सभी उत्पाद सभी स्थानों पर आसानी से उपलब्ध होने लगते हैं। फलतः मूल्य तथा लाभ घटने लगते हैं। अतः ऐसी अवस्था में भी उन सभी विपणन व्यूहरचनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से अपनाया जा सकता है जो परिपक्वता अवस्था में अपनाई जा सकती हूँ। इसके अतिरिक्त संस्थाओं को अपनी लागतों को घटाने के उपाय भी प्रारंभ करने पड़ते हैं। 6 पॉइंट आता है पतन अवस्था, डेक्लाइन स्टेज। इस अवस्था के आने पर उत्पाद की मांग एवं उसके विक्रय में धीरे धीरे कमी होने लगती है। अन्य नए अधिक उन्नत एवं प्रतिस्थापनीय उत्पाद बाजार में अपना स्थान बनाने लगते हैं। अंततः संस्था के उत्पादों का पतन प्रारंभ हो जाता है। किंतु पतन की गति को रोकने के लिए निम्नांकित विपणन व्यूहरचनाएं अपनाई जा सकती हैं। उसके अंतर्गत है, पहला, उत्पादों का बाजार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए। सेकंड आता है, सभी प्रकार की लागतों में कमी लाने के उपाय करने चाहिए ताकि लाभों में भारी कमी न आए। थर्ड है, कुछ हानिप्रद उत्पादों को अन्य संस्थाओं को बेचकर हानि से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। फोर्थ है, अलाभकारी मध्यस्थों को हटाने पर विचार करना चाहिए। फिफ्थ है, संवर्धनात्मक प्रयासों पर व्यय न्यूनतम करना चाहिए। 6 है, विज्ञापन भी आवश्यकता अनुसार ही देना चाहिए। और लास्ट है, परिस्थितियों के अनुरूप उत्पाद मूल्य में कटौती भी करनी चाहिए। ये सारी उत्पाद जीवन चक्र के दौरान की विपणन व्यूहरचनाएं हैं, जिसका ध्यान में रखना हमें बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।